गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये दोनों खेल रहे थे और विहान का मैंने कुछ कार्ड्स वगैरह दिलाया था, पर उसको उतना खेलना ही नहीं है कार्ड्स के साथ। मैंने सोचा अभी 2.5 साल का हो गया, थोड़े 4-5 साल महीने हो गए तो फिर उसको स्कूल में डालूँ। अभी थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से गेम वगैरह और वैकेशन में आर्यन भी है, थोड़ा उसको पढ़ा भी देगा ऐसा सोचा तो था, पर आप देख सकते हैं इस कार्ड्स की क्या ही हालत कर दी। और ये जो लड़की है उसके सामने हमारे है नेबर्स, उनके भाई की लड़की है, तो वो आई थी और उसको लग रहा था कि उसकी खुद की बहन है, ऐसा उसको ट्रीट कर रहा था, इतना अच्छे से उसके साथ खेल रहा था। मुझे तो अभी वही डर है वो जाने के बाद कितना चिल्लाएगा। और विहान ज्यादातर गार्डन वगैरह में या कहीं खेलता नहीं है उतना, बच्चों के साथ भी उसको उतना पसंद नहीं है खेलना, बस आर्यन आर्यन के साथ खेलता है। पर आप यहाँ देख ही सकते हो कितना अच्छे से उसके साथ खेल रहा है और दोनों की मस्ती यहाँ चालू ही थी, तो मैंने कैसे तैसे चुप हेलो कराया गाइस, दोनों वेलकम को। बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी डाल रही हूँ आम का अचार, क्योंकि रात को ही मैंने कुछ आम लेके आए थे, बस 1 किलो ही, क्योंकि मैं अकेले ही आम का अचार खाती हूँ और हस्बैंड उनको भी उतना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा मेरे लिए ही बना के रखूँ। और रात को मैंने आम लाके उसमें हल्दी डाल के कट करके, तो वहाँ से ही लेके आई थी मैं, बस हल्दी और नमक डाल के रात भर छोड़ दिए थे, जिससे कि जो भी पानी उसका है वो निकल जाए। और सुबह में फिर पानी जो है निकाल के मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिए थे। धूप मतलब फैन में भी सुखा सकते हैं आप, और धूप होगी तो धूप में भी 1 का आधी घंटा आप सुखा सकते हैं, जिससे कि उसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। और अचार जो है इस तरह से आप बनाओगे ना, वो 1 साल के बाद भी आपका अचार जो है ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गए साल का भी जो अचार है अभी तक पड़ा है। बस इतना सा बाकी अभी ख़त्म होने आया था, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी बना ले। और मैंने बना भी लिया है यहाँ, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। और अभी बस तेल गरम करने रखा है, बस तेल में डालना है, क्योंकि रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा गुड़ भी डाल लिया है इसमें, और इसमें डाला है मैंने राई और अपनी मेथी दाने और थोड़ा जीरा पाउडर, वो सब यहाँ मिक्स करके पाउडर बना के फिर इसमें मिक्स कर लिया। और जो रेडीमेड अचार का होता है पॉकेट्स, वो भी मैंने इसमें डाला है, जिससे कि और अच्छा फ्लेवर आए। और यहाँ मैंने तेल भी गरम करने रखा था, थोड़ा भी डालूँगी बाद में जब ये रेडी हो जाएगा, तब और भी तेल इसमें डालूँगी। तो यहाँ लहसुन भी मैंने इसमें डाला था, थोड़ा ठंडा होने के बाद, और थोड़ा सा गर्म है फिर इसमें मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरा आम का अचार जो है वो भी रेडी हो जाएगा। और मुझे अभी थोड़ा सा घर समेटना है, क्योंकि विहा ने सारा कुछ की हालत अभी ऐसे करी है, मुझे सारा कुछ समेटना है और झाड़ू भी मारना है। क्या कर रहे हो? ये बिल्डिंग बना रहे हो? दिखा कैसे बनाते हो। बन गई बिल्डिंग? नहीं बनी? अच्छा बनाओ बिल्डिंग। कोई नहीं बुबू के बाल कैसे हो गए? हम लोग सडनली प्लान बना कि हम लोग थोड़ा बाहर कहीं जाए, और हम लोग आए थे गन्ने का जूस पीने। और बच्चों को अच्छा लगता है गन्ने का जूस या गोला। और गोला यहाँ बहुत ज़्यादा टाइप के मिलते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग 500, 1000, 2000 ऐसे गोले यहाँ मिलते हैं। तो हम लोगों ने, बस मुझे उतना खाना नहीं था और बच्चों को खाना था, इसलिए आई, क्योंकि बाजू में गन्ने का भी है, तो मैंने सोचा इसके बाद हम लोग गन्ने का जूस पीने जाए, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है, गोला वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता है। पर विहान और आर्यन को यही कौन सी खाना था। चाहिए? वो वाली दिखाओ दो मम्मी को। वाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के सारे काम मैंने निपटाया और विहान अब यहाँ खेल रहा है। मैंने सोचा कुछ फ्लिपकार्ट से मुझे पार्सल रिसीव हुए और समर रिलेटेड ही मंगवाए, क्योंकि कॉटन के मुझे अच्छे से कुर्ता चाहिए थे, जो कि शॉर्ट्स कुर्ती।
तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले तो मैंने ये वाली कुर्ती जो है ये मंगवाई है, प्योर कॉटन है और साइज़ मैंने 36 स्मॉल में 36 मुझे रिसीव हुआ है। और आप देख सकते क्वालिटी वाइज एकदम प्यारा लग रहा है। आप इसको जीन्स के ऊपर या किसी के ऊपर भी पहन सकते हो, लेगिंग्स के ऊपर। तो ये प्लेन वाइट है और अंदर इसकी एम्ब्रॉयडरी दी है जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी दी है। और यहाँ फ्रंट से डोरी भी दी है जिससे कि और भी अच्छा लुक आएगा इस तरह से। और स्लीव 3/4 स्लीव है और स्लीव के यहाँ भी इलास्टिक दी है थोड़ी सी यहाँ। तो अंदर पूरे इस तरह की बूटियाँ छोटी छोटी दी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रिंट है। और यहाँ तक और सी थ्रू उतना भी नहीं है जिससे कि आपको लाइनिंग वगैरह भी पहनना पड़े। वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट कुर्ती ये हो गई और सेकंड कुर्ती मैंने ये भी वाइट कलर में मंगवाई। वो थोड़ी क्रीमिश कलर में थी और ये वाइट, तो ये पूरा वाइट जो होता है वो कलर में मंगवाई। इसकी भी स्लीव 3/4 स्लीव है, थोड़ी फुल स्लीव ही है इसकी। और यहाँ इस तरह का चिपकाने के लिए भी दिया है जिससे कि, और फ्रंट से पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है। ब्लू और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में एम्ब्रॉयडरी दी है और अच्छा लगता है इसके ऊपर जीन्स वगैरह के ऊपर पहनने के लिए। और कॉटन के तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं होगी इसलिए। बैक से पूरा प्लेन है और कॉलर टाइप ये नेक दिया है इसका। और ये भी मैंने स्मॉल साइज़ में ही मंगवाई है। तो ये मैंने एक टॉप मंगवाया जी, जो कि मुझे इस तरह का टॉप मंगवाया पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है वो ज़्यादा ही थोड़ा डीप लग रहा है। तो मैं इसको रिटर्न करने ही वाली हूँ। तो मैंने सोचा आपको अगर इस तरह में आप कंफर्टेबल होते हो तो ये आप ले सकते हो। ये मैंने सस्फेराज ब्रांड का मंगवाया है। क्वालिटी वो अच्छी है पर मुझे रिटर्न करना है क्योंकि मुझे दूसरी वाली मंगवानी है इसीलिए। और मैंने एक स्कर्ट भी मंगवाया जिसकी साइज़ मुझे बड़ी लग रही है। मैं छोटी साइज़ में इसको रिटर्न करके एक्सचेंज कर लूँगी। तो ये सस्फेरा ब्रांड की ये स्कर्ट है, बहुत ही प्यारी है। क्वालिटी वाइज वो सब अच्छा है। 750 के आसपास मैंने ली थी। और मैं जो भी दिखा रही हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, जैसे कि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो बैक से इलास्टिक है और फ्रंट से पूरा इस तरह के बटन दिए हैं। और जीन्स की क्वालिटी भी एक नंबर है पर मुझे साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। मैंने इसका साइज़ जो मंगवाया था लार्ज में मंगवाया था तो मुझे मीडियम परफेक्ट आ जाएगा। तो मैं वो साइज़ में मंगवा लूँगी। तो इतनी चीज़ें मंगवाई थी मैंने फ्लिपकार्ट से। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूँगी जिससे कि आप मंगवा सकते हो। तभी विहान को सुलाना है, वो सोने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि आज संडे है तो उतना भी कुछ काम वगैरह नहीं है। और मैंने कल अचार भी डाला था तो वो भी मैंने रात को हवा में ऐसे ही रखा था। अभी मैं उसको भरनी धो के रखी है, उसमें भर के रख दूँगी तो वो अचार भी ख़राब नहीं होगा। सो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मैक्स क्योंकि मुझे थोड़े डेली वेयर के कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेना है तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और ये जो कुर्ता आज मैंने पहना ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। और आप देख सकते हैं इसका वर्क वगैरह। और ये शॉर्ट्स कुर्ती है। तो चलो अभी धूप भी कम हो गई क्योंकि 6 बजे है। और विहान को भी मैंने यहाँ रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग निकलते हैं तो बने रहिए ब्लॉग में। चलो सैंडल पहना तूने, चलो फिर। सिर्फ पैसे निकाल रहे हैं पापा। तुझे शॉपिंग करना है? शॉपिंग क्या लेगा? धूप लग रही है। तो हम लोग मैक्स ही पहुँचे थे क्योंकि मैक्स के कपड़े मुझे अच्छे भी लगते हैं और अफोर्डेबल भी रहते हैं, उतने महंगे भी नहीं होते हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ ऑफ़र तो चल ही रही थी क्योंकि बाय 2 टी शर्ट लेने के बाद एक आपको कुछ फ्री मिलेगा 249 रुपीज़ में।
एक टी-शर्ट था, तो मैंने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन भी देखे और हम लेडीज़ के साथ, मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है कि मैं जब भी कपड़े लेने जाती हूँ तो ज़्यादातर कंफ्यूज़ रहती हूँ कि मैं क्या ही लूँ। तो हर बार मेरे साथ यही होता है। बच्चे साथ में रहे तो आप देख ही सकते हैं, मैं 1 टी-शर्ट निकाल रही थी या विहान 2 निकाल रहा था। तो मैंने कुछ टी-शर्ट ट्राई भी करे और कुछ मुझे अच्छे लगे तो वो रखे। ज़्यादातर पैटर्न सेम ही होता है, आप कभी भी मैक्स जाओ, तो इसीलिए मैंने जो मेरे पास नहीं है वही लिए और डेली यूज़ के अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ से लेना अच्छा समझा। फिर हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे, उनका तो लेने का कुछ डिसाइड नहीं था। तो हम लोगों की तो शॉपिंग हो गई थी। जैसे ही हम नीचे उतरे, यहाँ नया ही एक ब्रांड लॉन्च हुआ था जो कि फंट्यू नाम का कुछ था, एक्चुअली में मुझे नाम उतना याद नहीं, तो वहाँ से भी कुछ टी-शर्ट्स वगैरह अच्छे लगे मुझे, तो विहान के लिए और आर्यन के लिए भी, दोनों के लिए लिए। तो मस्त शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद जो खुशी होती है ना, वो कुछ बयान। मुझे पहले से ही, बचपन से ही कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास कितने भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। आप लेडीज़ के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है, उनको कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैंने शॉपिंग वगैरह करी और रात का भी मेन्यू था। हस्बैंड कल ही पानी पूरी वो लेके ही आए थे, तो आज हम लोग पानी पूरी बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से पानी पूरी खाई नहीं। और मुझे ना ज़्यादातर बाहर की जो पानी पूरी होती है वो अच्छी नहीं लगती है। मैं कभी भी बाहर की नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और मैं घर पे ही बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पानी पूरी जब ठंडा खाना होता है या कुछ हो तभी हम लोग बना लेते हैं। ईज़ी भी है और अच्छा भी बन जाता है, इसीलिए। और हस्बैंड को, बच्चों को, सबको पसंद ही है। तो मैं यहाँ पानी पूरी की तैयारी करके रख देती, और फ्रिज में ठंडा होने के बाद और भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा उसको रख दे। और विहान के लिए मैगी बना रही थी, क्योंकि विहान को कभी कभी इस तरह की मैगी खाना पसंद है, तो हमने पतंजलि की मैगी उसके लिए लेके आई है। तो जब भी मांगे उसको, पतंजलि के आटा की मैगी होती है स्पेशली, तो अच्छा होता है, इसीलिए। फिर मैंने सारी मैगी वगैरह बनाई और चाय नाश्ता भी किया, क्योंकि 4 बजे हम लोग स्पेशली चाय नाश्ता तो करते ही है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज सोची थी रागी का चूड़ा बना दूं, जिससे कि बच्चे भी खाए और हेल्दी होता है। डेली तो हम मुरमुरे या चूड़ा इस तरह का खाते ही है, पर इस तरह की रागी का चूड़ा मैं फर्स्ट टाइम ही बनाने वाली थी, तो मुझे भी पता नहीं था कि कैसा लगेगा, बच्चे खाएंगे या नहीं, वही मुझे कंफ्यूज हो रहा था। सो गाइज, हमने कल जो कपड़े ले गए थे उसका साइज जरा छोटा बड़ा हो गया, तो वही एक्सचेंज करवाने आए हैं। तो हम लोगों की कल ही शॉपिंग हो गई थी, पर कुछ ऑफर थे जो कि एक दिन बाद जो है 20 या 30% कुछ ऑफर स्टार्ट थे। तो हस्बैंड ने एक टी शर्ट लिया और 2 टी शर्ट वहीं रखे थे, जिससे कि वो जब कूपन एक्टिवेट होगा तभी वो ले पाएंगे। और आर्यन का टी शर्ट ले गया था, पर वो साइज उसका छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा उसका वो उसके साथ भी ले जाए, क्योंकि आर्यन को बिल्कुल भी नहीं आना होता है शॉपिंग करने या कुछ। तो आज मैंने जैसे थे उसको लेके आई और उसका फिर टी शर्ट्स वगैरह चेंज किया और साइज़ उसका बराबर लिया। और यहाँ इस तरह की वैन और स्कूटी, बाइक है, जिससे कि बच्चे बैठ के एक राउंड कुछ मारते हैं। तो विहान को मैंने बिठाया, पर अच्छे से पहले तो बैठा था, पर अचानक उसको क्या ही हो गया पता नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी जो है उन्होंने चेंज करी बाद में, तो उसको फिर डर लग गया। नहीं तो वो अच्छे से बैठता है, इस तरह की उसको पसंद भी है। और मैंने फिर, अच्छा लगता है इस तरह के वैन में वगैरह बैठना। आर्यन को बैठ बोला तो बिल्कुल भी नहीं बैठा। और शॉपिंग करने के बहाने बच्चों को भी थोड़ा इंजॉयमेंट लगे, इसलिए वो भी हम लोगों ने किया। पर यहाँ उसका पहले पहले तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में अच्छा उसका मूड वगैरह भी था। नहीं देखता है, टाइट टाइट लगा। विहान, चलो पकड़ो 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 इसको पकड़ो। आएगा 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 तेरे पास ले जा। तो उसने अच्छे से बैठा, पर यहाँ उन्होंने बैटरी चेंज करी, शायद कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया था उसमें, तो वो रिपेयर किया उन्होंने और तुरंत बिठाया। पर विहान बाद में बैठने को रेडी ही नहीं था, पता नहीं उसको डर कुछ लग गया वहाँ, फिर वो उतर ही गया, फिर बैठा ही नहीं उसमें। और ये जो ब्लॉग है वो दो दो दिन का मैंने मिक्स एक ही साथ डाला है, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉग हो रहे थे, मैंने सोचा एक ही साथ डालूं, जिससे कि आपको भी देखने को भी अच्छा लगे, इसीलिए। और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर ही सकते हैं, जहाँ मैं अच्छे-अच्छे रील्स वगैरह भी बनाती हूँ वहाँ, तो वो भी आपको पसंद, तो आप भी वहाँ भी जाके फॉलो करना। तो यहाँ फिश स्पा लेना था, पर मुझे वो डर लगता है क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था किसी ने फिश स्पा लिया था, तो उसके बाद में 1 साल बाद कुछ पाँव में फंगस या कुछ आए, जिससे कि वो फिश स्पा लेने से ही आते हैं, ऐसा लगा। पता नहीं मुझे एक्चुअल में क्या ही है। फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने गए शाम को, और जैसे ही कपड़े की शॉपिंग करी वैसे आइसक्रीम खाने भी गए, क्योंकि आर्यन जब भी आता है उसको आइसक्रीम तो खिलाना ही पड़ता है, उसको पसंद है, इसलिए चलो बोले, ज़्यादातर आता नहीं तो आइसक्रीम खा ही लेते हैं। तो मुझे ना पाइनएप्पल जूस पीना था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पाइनएप्पल जूस है वही पसंद आता है, और आर्यन का फिक्स है, उसको चॉकलेट्स वाले फ्लेवर जो होता है वही पीना है। तो मैंने पाइनएप्पल जूस, हस्बैंड ने कुछ नहीं लिया क्योंकि घर जाके भी उन्होंने समोसे ला के रखे थे तो वो भी खाना था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।